छैया में झूले बनवारी, कदम छैया में झूले बनवारी। ऊपर हाथ करेंगे बड़े भाव के साथ, प्रभु के दरबार में बैठ करके तालियों का साथ देते हुए बोले कि माताएं मैंने भाई बंदो, अरे कदम छैया में झूले बनवारी, कदम छैया में झूले बनवारी।
श्रोता इधर एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। आगे बढ़ करके राजा परीक्षित पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय और बैल की जोड़ी को ऐसे पीटता आ रहा है मानो कि इनका कोई स्वामी ना। परीक्षित महाराज, वो गाय कौन है? पृथ्वी माँ। वो बैल कौन है? धर्मराज। जो शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए पीट आ रहा है वो कौन है? कलयुग। कलयुग अपने हाथ में डंडा लिए हुए पृथ्वी माँ और धर्मराज को ऐसे पीटता आ रहा हो मानो कि इनका कोई स्वामी ना। तो वो पृथ्वी माँ ने रोकर के आवाज लगाई है कि कोई ऐसा वीर पुत्र माँ का पैदा हुआ हो जो आज मेरी लाज को बचा सके। तो राजा परीक्षित घोड़े पर सवार वहीं पर देख रहे थे, उनसे नहीं देखा गया। घोड़े से उतर करके गाय के चरणों में प्रणाम किया, कहा भैया आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है, मेरा तन मन धन आपके चरणों में न्योछावर है, आप घबराइए नहीं। इस शूद्र ने आपके ऊपर हाथ उठाया है तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजा परीक्षित उस कलयुग को मारने के लिए धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाया है तो कलयुग ने विचार किया कि राजा परीक्षित अब हमें जीवित छोड़ने वाले नहीं। उसी वक्त कलयुग अपने रूप में प्रकट हुआ, राजा परीक्षित के सामने रोक करके जवाब दिया है, कहा महाराज हमारे रहने के लिए कहीं स्थान नहीं है, आप ही बता दो कि हम कहाँ जाएं। जब बहुत रोया है कलयुग राजा परीक्षित के सामने तो राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित। वो कौन कौन से स्थान हैं? राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। कहा जाओ जहां मंदरापान होती हो वहां तुम निवास कर। दूसरा स्थान दिया है, कहा जाओ जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम निवास कर। तीसरा स्थान दिया, कहा जाओ जहां स्त्री संग होता हो वहां तुम निवास कर। चौथा स्थान दिया राजा परीक्षित इतने प्रसन्न हो गए उस कलयुग पर, कहा जाओ तुम सोने में निवास कर। सोने में निवास करने के लिए कहा तो राजा परीक्षित अपने सर पर सोने का मुकुट लगाए थे, उसी में विलंब नहीं किया कलयुग सूक्ष्म रूप में प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुआ तो राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। राजा परीक्षित घोड़े पर सवार हुए शिकार खेलने के लिए आगे को बढ़े, बियाबान जंगल में जाकर के पहुंचे तो उन्हें प्यास ने सताया। उन्हें प्यास लगी है तो एक संत थे जिनका नाम था लोमस ऋषि, वो भगवान की भक्ति में लीन थे। श्रोताओं, आज उन संत के पास में जाकर के राजा परीक्षित पहुंचे, कहा महाराज मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला। और क्या मांगा राजा परीक्षित ने लोमस ऋषि से? क्या मांगा? पानी। शब्दों पर गौर करेंगे। पानी बिना अखारत जीवन और जिंदगानी है पानी में, अब पानी भीतर तू कोई अंडा विष्णु जन्मे पानी में।
अबोरी पानी में। और राजा दशरथ ने पानी पिलायो, श्रवण मर गए पानी में। और पंचवटी से सिया चुराई गई, फिर पार उतर गए पानी में। और हनुमान ने लग जराई गई, जब जाए गई पानी में। कन्या के सत भोग करो जब गर्भ चैन गयो पानी हेलो श्रद्धे प्यारे भक्तों, लोमस ऋषि से राजा परीक्षित ने कहा, हे संत महात्मा मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला। संत भगवान की भक्ति में लीन था, संत ने नहीं सुना। जब नहीं सुना है तो राजा परीक्षित की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। श्रोताओं, सर पर कलयुग निवास किए था। उसी वक्त राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। वहीं पर एक मृतक सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाया और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। आगे को बढ़े, शिकार खेलते हुए घर पर जाकर के पहुंचे। किसी ने देखा कि संत तो भगवान की भक्ति में लीन है कि गले में मृतक सर्प पड़ा है।